प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश है बाइबल से रिलेटेड कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब क्या होता है। तो इस संदेश को पूरा सुनिएगा। कुछ बातें हैं, 7 बातें हैं जो मैंने चुनी हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और इस वचन को पूरा सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, 4-5 दिन मैं आपसे दूर रहा क्योंकि तबीयत थोड़ी ढीली हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज से मैं रेगुलर फिर वीडियो बनाऊंगा और आप तक परमेश्वर के वचन को पहुँचाता रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो ट्रू पल्स में जो सवाल है वो है कि दबोरा एक नबिया है जो न्यायियों की पुस्तक में लिखा है। दबोरा, उसके पति का नाम क्या था? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य में कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मन मुटाव, बांझपन प्रभु जी, नशा, बेरोजगारी, कर्जे, बीमारियां दूर कर दे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। आज के संदेश का शीर्षक है कि जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तब क्या होता है। जब बाइबल को हम पढ़ते हैं या उसे सुनते हैं या उसे समझते हैं तब हमारे जीवन में क्या होता है। 7 घटनाएं मैं आपके सामने रखूंगा, 7 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। इससे ज़्यादा हो सकती है, अगर आपको मिलती है तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ बाइबल इस बात पर जोर देती है कि हम वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बने। बाइबल इस बात पर जोर देती है। कहाँ लिखा है ये? याकूब 1 अध्याय 21, 22, 23 पद में लिखा है कि वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाले बनो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बदलने के बाद हमारा मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर का वचन हमें बदलता है, हमारे विचारों को बदलता है। हमारा धर्म नहीं बदलता, हमारे विचारों को बदलता है, हमारे विश्वास को बदलता है, हमें बदल देता है, हमारा रहन सहन बदल देता है, हमें नया बना देता है और हमें रास्ता दिखाता है, नया रास्ता दिखाता है। परमेश्वर का वचन, बाइबल जिसे कहते हैं, पवित्र शास्त्र जिसे कहते हैं, वचन जिसको कहते हैं, ये हमें बदलता है। फिर हमें क्या करता है? नया रास्ता दिखाता है जिस पर हमको चलने की जरूरत है। वचन पढ़ने वालों को ये जरूरत है कि जो रास्ता वचन ने, बाइबल ने हमको दिखाया है, हम उस पर चलें। वचन को निरंतर पढ़ते रहने से हमें क्या लाभ मिलते हैं, ये बात आज हम जानेंगे। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि आज के वचन से हम सीखेंगे वो 7 बातें कि जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तब हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं। तो सबसे पहला वचन हम देखेंगे भजन संहिता 119 अध्याय और इसका 11 पद। वहाँ लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पहली बात क्या है? पहला पॉइंट क्या है कि हम पाप नहीं करते। जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तो हम पाप नहीं करते। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 11 पद। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। दूसरा जो पॉइंट है वो है हम जीवन पाते हैं। वचन के द्वारा हमें जीवन मिलता है। वचन नहीं पढ़ेंगे तो हम मुर्दा समान है। जैसे संसारिक लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जीवन नहीं है। क्योंकि वचन ही जीवन है। जब हम उसे ग्रहण करते हैं तब क्या होता है? भजन संहिता 119 अध्याय उसके 50 पद में लिखा है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। वचन हमें जीवन देता है, वचन हमें पाप करने से रोकता है। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, वचन हमें आशीषित करता है। आशीष किसको नहीं चाहिए? आशीष तो सबको चाहिए। तो वचन हमें क्या करता है? आशीष देता है,
हमें फलवंत करता है। देखेंगे भजन संहिता 1 अध्याय का 1, 2 और 3 पद। यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। जब हम वचन पर ध्यान लगाएंगे, उस पर मन लगाएंगे, तब क्या होगा? हम फलवंत होंगे, आशीषित होंगे और जो भी काम हम करेंगे वो सफल होगा। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट देखेंगे, यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 8 पद। जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, हम प्रभावशाली हो जाते हैं। लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हमारे सब काम भी सफल होंगे और हम प्रभावशाली, प्रतिष्ठित हो जाएंगे और हमारी प्रेस्टीज होगी, कुछ हमारा रुतबा होगा। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। लिखा है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से, ऐसा करने से नहीं लिखा है, जोर देकर कहा गया है कि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कैसे? वचन को ग्रहण करने के बाद। तो ये था चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट देखेंगे हम परमेश्वर और मनुष्यों का अनुग्रह पाएंगे। नीति वचन 3 अध्याय 1 से 4 पद तक मैं पढ़ूंगा। लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू बुद्धिमान होगा। मनुष्य का और परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह हम पर होगा जब हम वचन को ग्रहण करेंगे। ये पांचवा पॉइंट था। छठा पॉइंट क्या है? हम बुद्धिमान हो जाते हैं। हम बुद्धिमान हो जाते हैं। ये इसी में है, 4 पद में ही लिखा है, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू बुद्धिमान होगा। हम बुद्धिमान हो जाते हैं। हमारे पास बुद्धि की कमी नहीं रहती, समझ हमारे अंदर आ जाती है। हम हर अच्छी बुरी बातों को अच्छी तरह से समझने लगते हैं जब हम वचन को प्रतिदिन पढ़ते हैं। प्रतिदिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 7वां आखिरी पॉइंट है कि हम धोखा नहीं खाते। याकूब की पत्री 1 अध्याय 21, 22 और 23 पद। लिखा है, इसलिए सारी मलिनता यानी कि मैल और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, यानी कि जो बैर भाव हमारे अंदर पाए जाते हैं उनको दूर करके, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे पापों का उद्धार कर सकता है। ये हमारे पापों का उद्धार कर सकता है। कौन? वचन। जब हम इसे ग्रहण करते हैं तब वचन हमें हमारा उद्धार करता है। और क्या लिखा आगे? परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, तब हम धोखा खाने से बच जाते हैं। तो ये 7 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से। सबसे पहला पॉइंट है कि हम पाप नहीं करते, भजन संहिता 119 अध्याय का 11 पद। दूसरा पॉइंट है हम जीवन पाते हैं, भजन संहिता 119 अध्याय का 50 पद। तीसरा पॉइंट है हम फलवंत होते हैं, आशीषित होते हैं, भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 3 पद तक। चौथा पॉइंट है हम प्रभावशाली होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, यहोशू 1 अध्याय का 8 पद। पांचवा पॉइंट है हम परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह पाते हैं, नीति वचन 1 से 4 पद तक। और छठा पॉइंट है हम बुद्धिमान हो जाते हैं वचन को ग्रहण करने के बाद, नीति वचन 3 अध्याय का 4 पद। और आखिर में हम धोखा नहीं खाते, याकूब 1 अध्याय 21 और 22 पद। तो ये 7 पॉइंट मैंने आज आपके सामने रखे हैं। यदि आपको भी कोई ऐसा ही पॉइंट मिलता है कि वचन के द्वारा हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं, वो कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि जो दबोरा थी, दबोरा एक नबिया थी, न्यायियों में उसका जिक्र है, उसके पति का नाम क्या था? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा।
यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और वचन को ग्रहण कीजिए, पढ़िए और अपने जीवन में बदलाव को देखिए। प्रेज द लॉर्ड।